संयमंतक मणि की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में संयमंतक मणि की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। यह कथा विशेष कथा है क्योंकि इस कथा में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव के दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कलंक लग जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई झूठा आरोप लग सकता है, उसके ऊपर कोई चोरी लग सकती है। लेकिन यह हर गणेश चतुर्थी के लिए नहीं है। वैसे तो हर गणेश चतुर्थी का नियम यही बताता है कि हर व्यक्ति को गणेश पूजन के बाद रात में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही अपना व्रत खोलना होता है। लेकिन भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, जिस दिन हम भगवान गणेश का जन्म दिवस मनाते हैं, उस दिन भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, ना ही उस दिन चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भूलवश इसको देख भी लेता है तो उसका सिर्फ यही निवारण है कि उसको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और भगवान से अपने प्रायश्चित करके क्षमा मांगनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कलंक नहीं लगेगा या बहुत छोटे से रूप में वह निकल जाएगा। इसलिए इस कथा को सुने और अपने लोगों को भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी चंद्रमा का दर्शन ना करें, और अगर भूलवश कर भी लें तो कथा का श्रवण अवश्य कर लें, ताकि उनके ऊपर इस श्राप का कोई भी प्रभाव ना पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं संयमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी थी। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे संयमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दे दी? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे संयमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके ऐसे चमकने लगा मानो जैसे स्वयं सूर्य ही हो। जब सत्राजित तपस्या कर कर वापस द्वारका आया, तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कोई स्वयं भगवान कहीं से आ गए हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखिए अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चुंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं हैं, यह तो सत्राजित हैं, जो मणि के कारण इतना चमक रहे हैं। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था।
उसने ब्राह्मणों द्वारा संयमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ कार्य नहीं हो सकता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश सत्राजित से तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना अर्थालोलुप लोभी था कि वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके बोला, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। उसने भगवान को सीधा सीधा मना कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेनजित को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश ही कर रहा था कि मणि के लिए ऋषराज जामवंत ने उस शेर को मार डाला। उन्होंने उस मणि को अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेनजित के ना लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, वह कहता है, मुझे लगता है मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मार डाला है, क्योंकि वह मेरी मणि को डालकर गले में वन को चला गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना कि यह कलंक का टीका तो उनके सर पर आ गया है, तब वे उसे धोने के बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को लेकर प्रसेनजित को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेनजित और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे आगे चलते गए, तब उन्होंने देखा कि वहां पर पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी ऋषराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समयंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उनकी चिल्लाहट सुनकर परम बलशाली ऋषराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़कर आए। जामवंत को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता नहीं चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए 2 बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही दोनों लोग उस मणि के लिए लड़ने लगे। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उन्होंने बाहु युद्ध किया। बाहु युद्ध करते समय वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जामवंत जी के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया हूँ, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक,
पुराण स्वरूप भगवान विष्णु हैं। आप ही हमारे राम हैं। आप ही सबके प्राण हैं। इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर के बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बनाकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर गिर गए। ऋषराज जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया। तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर औतुहुई की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवंत जी से कहा, हे ऋषराज, हमें मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से किया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक गुफा से कोई नहीं निकला, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को अपनी पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परम आनंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। उसके बाद भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे ही लटका रहा। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि मैं इस अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह संयमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं, यह उपाय बहुत अच्छा है। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई भी उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेकी बुद्धि से ऐसा सोचकर निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि मैं अपनी कन्या सत्यभामा शील स्वभाव,
सुंदरता और उदारता वाली पुत्री को आपको समर्पण करना चाहता हूँ। साथ ही संयमंतक मणि को भी आपको देना चाहता हूँ। बहुत से लोग सत्यभामा को चाहते थे, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हम समयंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। इस प्रकार सत्राजित की मणि को वापस करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने कलंक को मिटाया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी भादो मास के शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन भूलवश कर लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें इस श्राप का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर झूठा कलंक लगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा भूलकर भी ना देखें, और अगर देख लेते हैं तो घबराएं नहीं। आप इस कथा को सुने, भगवान से क्षमा मांगें, आपको भी इससे लाभ होगा और आपको भी कलंक जैसे श्राप से छुटकारा मिल जाएगा और आपको कोई भी चंद्रदोष नहीं लगेगा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसका लाभ ले सकें।